सुनीता बहू लगभग 30 से 40 लोग होंगे। 2 सब्जी, रायता और पूड़ी हलवा साथ में। मिठाई बाजार से आ जाएगी, कमला जी बोली। ठीक है मम्मी जी, सब बन जाएगा। और अब तो हम 2 हैं। क्यों नीलम? सुनीता बोली। ये सब तो दोपहर में होगा, मुझे पूरे दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी। इससे तो मैं आधे दिन की छुट्टी लेकर दोपहर तक आ जाऊंगी, नीलम बोली। सही है बहू, वैसे भी सुनीता बहू तो काम में हमेशा से ही फुर्ती से करती है। और जमुना को कह देंगे, बहू तुम्हारी मदद को रुक जाएगी, कमला जी बोली। सुनीता ने मौन स्वीकृति दे दी। कमला जी और काशीनाथ जी के बड़े बेटे कुणाल की शादी सुनीता से 5 साल पहले हुई है। उनके एक बेटा है कृष। छोटे बेटे कुशाल की शादी नीलम से 8 महीने पहले हुई है। एक ननद है रोशनी, जिसकी शादी हो चुकी है और उसका ससुराल भी इसी शहर में है। नीलम नौकरी करती है, घर के काम से ज़्यादा अपनी सास को खुश रखती है, जबकि सुनीता ने शादी के बाद से ही पूरे घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। किसी के कहने पर 11 पंडितों को भोजन कराने का मन था कमला जी का। सुनीता सुबह जल्दी ही उठ गई और काम में लग गई। सभी आदमी अपने अपने ऑफिस चले गए क्योंकि उनका कोई काम नहीं था। 10 से 11 बजे तक रोशनी, उसकी सास और जेठानी भी आ चुकी थी। सुनीता बहू, समधन जी आ गई हैं, पहले चाय बना दो, फिर अपना काम कर लेना, कमला जी बोली। नमस्ते आंटी। नमस्ते भाभी, सुनीता पानी देते हुए बोली। सुनीता, तुम्हें काम में किसी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो हमें बुला लेना, रोशनी की सास बोली। अरे समधन जी, सुनीता को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती। यह तो बड़े बड़े हलवाइयों को फेल कर दे, इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है। बड़े दिनों बाद आप आए हो, आप तो हमारे पास बैठो, कमला जी बोली। आंटी जी, मम्मी सही कह रही हैं, काम तो लगभग हो गया है, बस पूरी निकालनी बाकी है। पंडित जी की आती ही वह भी शुरू कर दूंगी, सुनीता बोली। सभी पंडित आकर चले गए। नीलम 2 बजे आई। मम्मी जी, मैं लेट हो गई। पता है, मैं निकली तो समय पर ही थी, लेकिन रास्ते में जिस ऑटो में बैठी वही पंचर हो गया, इसीलिए। नीलम बोली। कोई बात नहीं बहू, सुनीता बहू ने सब कर लिया। वैसे भी नौकरी और काम तुम क्या क्या संभाल लोगी, कमला जी बोली। नीलम आकर सबके साथ बातों में बैठ गई, रसोई में नहीं गई। सुनीता का मन हुआ नीलम को बुलाने का, पर सास ने कहा, बेचारी अभी तो आई है, अब काम ही कितना है। सुनीता बिना कुछ कहे काम निपटाने लग गई। शाम को सब आदमी आ गए। उनको खाना खिलाने के समय नीलम भाग भाग कर रसोई से सामान लाने लगी। नीलम बहू हमारी नौकरी भी करती है और घर के काम में भी हमेशा आगे रहती है, कमला जी बोली। क्यों भाभी, आपकी देवरानी लाया हूँ ना, समझदार और संस्कारी, कुशाल बोला। सही कहा बेटा, कमला जी बोली। सुनीता कहना तो चाहती थी सच्चाई, पर चुप रहना उचित समझा, ताकि माहौल खराब न हो। और उसकी सास को उसकी तारीफ करती है ही। कुछ दिन बाद रोशनी के बेटे का जन्मदिन आया तो कमला जी ने सुनीता से को कहा, बहू रोशनी ने कहा है भाभी को भेज दो, उनके जैसा खाना कौन बनाता है। अब वो अकेले अकेले क्या करेंगी, तो मैंने कहा सुनीता आकर काम कर जाएगी। ठीक है मम्मी जी, मैं वहीं तैयार हो जाऊंगी, सुनीता बोली। ऐसा कर, खाने का कपड़े डालने का काम कर जा, बाकी मैं देख लूँगी, कमला जी बोली। मम्मी जी, नीलम जल्दी आ जाए तो दीदी के घर भेज देना, सुनीता बोली। मैंने फ़ोन किया तो कोई ज़रूरी काम है, पर जल्दी आने की कोशिश करेगी, कमला जी बोली। सुनीता काम पूरा कर निकल गई। शाम को पार्लर में तैयार होकर नीलम रोशनी के साथ सीधे उसके घर पहुंच आई। अरे वाह रोशनी, बहुत सुंदर लग रही हो, सुनीता बोली। सुनीता भाभी, नीलम का आइडिया था, रोशनी खुश होती हुई बोली। हाँ तो मम्मी जी बोली कि रोशनी दीदी को यहाँ कहाँ ये सब पता है, और फिर गिफ्ट भी तो लाना था। देखो बेटा, तुम्हारे लिए मामी गियर वाली साइकिल लाई है, नीलम बोली। सही में हमारी छोटी बहू तो ऑल राउंड है, कमला जी बोली। सुनीता को समझ आ रहा था कि उसकी सासू माँ उसके साथ खेल खेल रही हैं। नीलम ने के आने से पहले तक वह उसकी कोई तारीफ नहीं करती थी, लेकिन जब देखो तब उसके काम की तारीफ करती हैं। उसे लगा था नीलम के सामने उसकी बड़ाई कर रही, इसीलिए उसने कभी नीलम के काम न करने पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि सासू माँ तो सब जानती हैं। लेकिन पिछली बार और इस बार की बात ने उसकी आंखें खोल दी। उसकी सास उसे भी पार्लर में तैयार होने के लिए बोल सकती थी। पूरे समय सुनीता को बुरा लग रहा था। वहीं कुणाल ने भी कहा, कम से कम थोड़ा ध्यान खुद पर भी दे दिया करो, अपनी उम्र से 5 साल बड़ी दिखती हो। नीलम को देखो, काम करती है पर हर जगह सबका दिल जीत लेती है।
सुनीता का मन रोने का हो रहा था, पर अपने आप को जैसे तैसे संभाल कर रखा। अब सुनीता अपने काम से काम रखती। बहू, आज कुछ औरतें आएंगी तो तुम नाश्ते में कुछ बना देना, कमला जी बोली। मम्मी जी नीलम को बुला लेते, सुनीता बोली। अब इतने से काम के लिए उसे क्या बुलाना, और वैसे भी उसे कहाँ खाना तुम्हारे जितना अच्छा बनाना आता है, कमला जी बोली। मम्मी जी, आपके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर है। मुझे सिर्फ काम के लिए याद किया जाता है और बाकी सभी काम के लिए नीलम को। सासू माँ, आप होशियार सही, पर मैं बेवकूफ़ नहीं। घर का माहौल खराब ना हो इसलिए चुप थी। अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। सुनीता बोलकर अपने कमरे में चली गई। कमला जी के पास कोई उत्तर नहीं था।